नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गुरुकुल.com के इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 12th क्लास इंग्लिश के द अर्थ चैप्टर को देखेंगे और यह बहुत ही अच्छा तरीका से देख लेंगे ताकि आप एग्जाम में अच्छा तरीका से लिख सके। और यह समरी है और समरी बहुत ही ज़्यादा बार एग्जाम में यह आ चुका है, इसके लिए अच्छा तरीका से इसको देखेंगे और फिर आप एग्जाम में अच्छा तरीका से आप इसको लिख सकते हैं। तो देखिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले क्या है कि द अर्थ के राइटर है एची वेटस और बहुत ही सिंपल भाषा में आपके लिए बनाया गया है, इससे सिंपल आपको नहीं मिलेगा। तो देखिएगा, ध्यान से आप समझ लीजिएगा। सबसे पहले क्या है कि द शॉर्ट स्टोरी द अर्थ इज रिटेन बाई एची वेटस। आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया जाएगा, एक एक शब्द को बताया जाएगा, इसलिए अच्छा तरीका से इसको देख लो। यानी शॉर्ट स्टोरी जो है लघु कथा कहा जाता है छोटे से कहानी को। तो द शॉर्ट स्टोरी द अर्थ है इज रिटेन बाई एची वेटस। किसके द्वारा लिखा गया है बुआ? एची वेटस के द्वारा लिखा गया है। और एची वेटस का पूरा नाम होता है हर्बर्ट अर्नेस्ट वेटस होता है। और उसके बाद क्या, ही वाज बॉर्न इन 1974। इनका जन्म हुआ था 1974 ईस्वी में इन इंग्लैंड। कहाँ? तो इंग्लैंड। तो यह जो है ब्रिटिश राइटर है, याद रखिएगा कौन राइटर हो जाएंगे? ब्रिटिश राइटर हो जाएंगे, क्योंकि यह कहाँ के हैं? इंग्लैंड के हैं। उसके बाद ही वर्कड सम टाइम एज ए जर्नलिस्ट, यानी वह कुछ समय के लिए वो जर्नलिस्ट के रूप में भी काम किए थे, यानी पत्रकार के रूप में भी, मीडिया के रूप में भी वह काम किए थे। उसके बाद ही फर्स्ट नोवेल वाज पब्लिश्ड, उनका प्रथम नोवेल जो है वह पब्लिश हुआ। तो कब पब्लिश हुआ? तो व्हेन ही वाज ओनली 21 ईयर्स ओल्ड, मात्र वह 21 साल के थे उस समय इनका फर्स्ट नोवेल क्या हुआ? प्रकाशित हो गया। यह बहुत ही बड़ी चीज़ है कि 21 साल में फर्स्ट नोवेल यह निकाल दिए और यह इनके लिए बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी रहे। दिस स्टोरी शोज द ट्रेजिडी ऑफ दोज पेरेंट्स। यह कहानी जो है दिखाता है तो किसके? तो उनके माता पिता, यानी माता पिता के दुख को बताता है। यानी यह कहानी में बताया गया है कि एक माता पिता का दुख क्या होता है। who put very much trust on their son, जब वह, यानी वह माता पिता अपने बच्चे पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करे कि अभी अगर हम अपने बच्चे को पालेंगे पोसेंगे और आने वाले समय में अच्छा तरीक़ा से वह मेरा निर्वहन करेगा, वह मेरा बुढ़ापा अच्छा तरह से गुजार देगा, इसके लिए बच्चा का पूरा तरह से पालन पोषण करता है एक माता पिता। और वही माता पिता के भरोसे को एक बच्चा तोड़ देता है जब वह पैसे कमाने लगता है, तो बुढ़ापे में उसी माता पिता को वह दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर देता है, अपने घर से भगा देता है। तो यह कहानी इसी पर आधारित है और बहुत ही अच्छा खासा से इसको समझ लीजिएगा। यहाँ तक तो हुआ लेखक के बारे में। किसके बारे में? लेखक के बारे में। अब हम लोग यह कहानी देखेंगे कि कैसे एक बच्चा जो है वह सिंपल रहता है, साधारण रहता है, वह चलना फिरना बोलना ढंग से सीखता भी नहीं है और उस बच्चे को माता पिता के द्वारा बहुत ही तेज बना दिया जाता है। और एक समय आता है जब उसी माता पिता को वह जो बच्चा है वह घर से भगा देता है। तो देखिएगा ध्यान से, दिस इज द स्टोरी ऑफ जॉनसन। यह कहानी जो है जॉनसन और उसके प्यारे बेटे का है, यानी जॉनसन और उसके प्यारे बेटे का नाम क्या होता है? बेंजाई होता है। आप पढ़े होंगे द अर्थ में कि बेंजाई होता है। और यह कहानी जो है दो बाप बेटे के है। एक बाप का नाम क्या है? जॉनसन है, और उनके बेटे का नाम क्या है? तो बेंजाई है। जॉनसन वाज ए सिंपल फार्मर। जॉनसन एक क्या है? सिंपल फार्मर है, एक ऐसा किसान है जिसके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं है। ही हैड टेकन सम लैंड फ्रॉम सैंडर्स ऑन एनुअल रेंट। वह कुछ भूमि लिया हुआ है, किससे? तो सैंडर्स। सैंडर्स एक जमींदार है, सैंडर्स एक धनी मनी है, भूमि वाला व्यक्ति है, उसके पास बहुत सारा भूमि है। और उसी सैंडर्स से कुछ ज़मीन जो है एनुअल रेंट, यानी वार्षिक रेंट पर वह लिया हुआ है, यानी वर्ष में उसका उस ज़मीन का भाड़ा देता है। He was hard working but believed too much in fate, यानी वह
परिश्रम तो बहुत ज़्यादा करता है, कठिन परिश्रम करता है, लेकिन सबसे ज़्यादा भरोसा रखता है क्या? भाग्य पर। यह सबसे ज़्यादा भरोसा किस पर रखता है? भाग्य पर, यानी ईश्वर पर ज़्यादा वो भरोसा रखता है। ही हैड ओनली वन सन बेंजई, उसका एकमात्र बेटा है जिसका नाम क्या है? वो बेंजई है। ही वॉज डल एंड अनइंटेलिजेंट, वह बेंजई जो है वह तो डल है ही, सुस्त है ही, और वह नासमझ है, उसको समझ भी नहीं है। और इसी बच्चे के लिए वह जॉनसन जो है पूरी तरह से परेशान है कि मेरा बच्चा जो है अभी जो नासमझ है, सुस्त है इतना, मैं न रहूँगा तो मेरा बच्चा आगे कैसे समाज में जिएगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित है जॉनसन। देखिए, एक बच्चे के भविष्य के लिए उसके माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं। माता पिता के अलावा दूसरा कोई उसके भविष्य के लिए कोई चिंता नहीं करता है। द डॉक्टर एडवाइज टू कीप बेंजय इंजर्ड इन ए वर्क, यानी इसी से क्या होता है कि वह जाते हैं, जॉनसन जाते हैं कहाँ? डॉक्टर के पास, और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास जाते हैं, और वहाँ पर वह एडवाइज लेते हैं कि हम अपने बच्चे को क्या करें, क्योंकि मेरा बच्चा जो है बहुत सुस्त रहता है, वह नासमझ है। तो अपने बच्चे के भविष्य के लिए उस डॉक्टर से पूछने जाते हैं कि मैं अपने बच्चे को क्या करूं ताकि आगे चलकर मेरा बच्चा तेज बने, अच्छा खासा एक व्यक्ति बने। इंजेड इन ए वर्क, यानी डॉक्टर जो है एडवाइज करता है जॉनसन को कि आप अपने बच्चे को काम में रखिए, जो काम उसको लग रहा है ना करने का, वही काम में रखिए। सो द फादर ऑफ बेंजई ब्राउट सम हेंस फॉर बेंजई इन ऑर्डर टू कीप हिम बिजी, यानी क्या होता है उसके बाद बेंजई के पिता क्या करते हैं कि कुछ सम हेंस, यानी कहने का कुछ मुर्गियाँ लाते हैं, क्योंकि यह सबसे ज़्यादा इसको मन लगता है कौन चीज़ में? मुर्गा मुर्गी को पोसने, वह अंडा दे तो वह अंडा को बेचने उचने में इसको सबसे ज़्यादा मन लगता है। तो डॉक्टर कहता है कि ऐसा कीजिए, इसके लिए छोटा सा पोल्ट्री फार्म खोल दीजिए और यह अच्छा तरीक़ा से इसी में वह लगा रहेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं कि फादर जो होते हैं जॉनसन, वो अपने बेटे बेंजई के लिए कुछ मुर्गा मुर्गी लाते हैं और उससे कहते हैं कि आप इसी में क्या रहो, तुम बिजी रहो, इसी में या आप काम करते रहो। ग्रेजुअली बेंजई लर्न ऑल प्रोसेस ऑफ बिजनेस, यानी धीरे धीरे जो होता है बेंजई जो है सारा प्रोसेस जान जाता है बिजनेस का, कि बिजनेस का प्रोसेस क्या है, कैसे बिजनेस किया जाएगा, कहाँ पर अंडा बेचा जाएगा, किस दुकान के पास ज़्यादा देंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। तो इन सभी चीज़ों को वह धीरे धीरे वह समझ जाता है। ही स्टार्टेड टू लर्न मनी, अर्न मनी, यानी वह जो है पैसा कमाना क्या कर देता है, वो शुरू कर देता है बाई सेलिंग एग्स, यानी जो भी अंडा निकलता है उस अंडा को बेचकर पैसा कमाना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। ही डिपॉजिटेड मच मनी इन द बैंक, वह बहुत सारा पैसा जो है अपने बैंक में वह जमा कर देता है, क्योंकि अब वह डल नहीं रहा, वह बिजनेस का पूरा तरीका जान गया है, अब वह सुस्त नहीं रहा, अब वह नासमझ नहीं रहा, अब उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया है। और जानते हैं ना, पैसा आ जाने के बाद व्यक्ति जो है मूर्ख भी है ना, वह भी तेज हो जाता है। ही बॉट दैट लैंड फ्रॉम सैंडर्स, वह बहुत सारा ज़मीन जो है वह सैंडर्स से खरीद लेता है, यानी जो इसके पिता जॉनसन जो है भाड़ा पर लिए थे ना, एनुअल रेंट पर वो लिए हुए थे, तो वह सारा ज़मीन क्या है पैसे आ जाने के बाद सैंडर्स से ज़मीनवा वह क्या कर लेता है, खरीद लेता है। एंड गेट मैरिड ए गर्ल फ्लोरेंस, उसके बाद एक लड़की होती है जिसका नाम है फ्लोरेंस, जो बेंजई के फैक्ट्री में काम करती रहती है, वर्कर के रूप में रहती है, और उसी वर्कर से बेंजई क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। फ्लोरेंसेज बिहेवियर अबाउट बेंजई पेरेंट्स वाज नॉट गुड, यानी फ्लोरेंस का जो है जिससे शादी करता है बेंजई, उस लड़की का नाम क्या है, फ्लोरेंस है, और फ्लोरेंस का जो बिहेवियर है वह बेंजई के माता पिता के प्रति अच्छा होता नहीं है, हमेशा सास बहू वाला झगड़ा झंझट होते रहता है, क्योंकि बेंजई के माता पिता को बेंजई के द्वारा पसंद किया गया फ्लोरेंस है वह पसंद नहीं था। सो बेंजई देयरफॉर ड्रॉव देम इनटू द टाउन
टाउन बाय ए स्मॉल वैन। इसके लिए क्या करता है बेंजाई, अपने माता पिता को एक छोटे से गाड़ी में रख के और उसके बाद टाउन में भेज देता है, वहीं पर रहने के लिए। एक छोटा सा घर जो रहता तो है बेंजाई का ही, लेकिन एक छोटा सा होता है और वहीं पर भेज देता है ताकि आप वहीं पर रहो और झगड़ा झंझट नहीं करो। तो मैं आपको पहले भी बताया हूँ कि यह जो बेंजाई जो है वह अपने माता पिता को घर से निकाल दिया है। लेकिन आप ये सोचिए कि एक समय था जब बेंजाई को बोलने नहीं आता था, चलने नहीं आता था, खाने नहीं आता था, कोई काम करने नहीं आता था, लोग उसको चीट करते थे। और एक समय आया जब वह ज़रूरत से ज़्यादा तेज हो गया तो अपने माता पिता को ही कौन सी किया, वह अपने माता पिता को ही घर से निकाल दिया। तो यह बहुत ही दर्दनाक यह कहानी है। देखिए, किसी ने यह ठीक है कहा है कि अंधे को अगर सबसे पहले दिखने लगे ना, आँख हो जाए, तो वह सबसे पहले किसको फेंकता है, वह अपनी छड़ी को ही फेंक देता है, जिससे वह हमेशा ज़िंदगी भर सहारा लेकर चला आ रहा था। सबसे पहले किसको फेंकता है, उस छड़ी को ही फेंकता है। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन हुआ, माता पिता सब कुछ किए लेकिन माता पिता को लास्ट में बेंजाई क्या कर दिया, त्याग दिया। नाउ दे हैड नथिंग टू लिव, क्या है, नथिंग टू लिव। अब वह क्या है, उसके माता पिता जैसे तैसे क्या है रहने लगते हैं और यहाँ पर बेंजाई जो है वह अपना रहने लगता है। Thus the writer has shown how a simple-minded son his parents into the town। क्या है यहाँ पर देख लीजिएगा, into the town। क्या है कि ध्यान से समझ ले। उसके बाद जो है यह कहा गया है कि राइटर ने दिखाने का कोशिश किया है, बताने का कोशिश किया है कि कैसे एक सिंपल माइंडेड सन जो है अपने माता पिता को शहर में क्या कर दिया, भेज दिया, यानी अपने घर से हटा दिया। और एक समय था जब वह पूरी तरह से क्या था, नासमझ था। तो यह कहानी जो है बहुत ही अच्छा तरीक़ा से, बहुत बार एग्जाम में, यह बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका है, इसलिए अच्छा तरीक़ा से इसको देख लीजिएगा। और इस कहानी के विषय में आप जो है कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा कि कितना ज़्यादा क्या बेंजाई जो है माता पिता को हटाकर अच्छा किया, आकि यह बहुत ही ख़राब किया, इसके बारे में कुछ ज़रूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।